नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, अगर हमें एंगुलर में अगर कोई ऐसी बुक बताइए जिसमें हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सके 1-2 दिन पहले से, तो हम लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ के हम जा सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए भी आपके पास बढ़िया बुक हो सकती है और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, एक्सपीरियंस भी, ठीक है। और ये बुक में मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें लेटेस्ट वर्जन जो है वो एंगुलर 6 की है, 6 तक है जो मेरे पास बुक है, ठीक है दोस्तों। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है दोस्तों, ये मैंने अपने अपने पढ़ने के लिए बुक मंगाई थी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। और बट आपके पास मेनली जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं, चाहे लेटेस्ट वर्जन हो चाहे पुराने। तो मेन जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। जो स्पेसिफिक वर्जन के टॉपिक होंगे वो भले ही आपको इसमें नहीं मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एंगुलर हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम लोग जो है फ्रंट एंड जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए बीपीबी पब्लिकेशन से आती है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब भी अगर आपको लगता है कि ये बुक देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो यहाँ पे एंगुलर इंटरव्यू क्वेश्चन इंक्लूडिंग एंगुलर 6, 5, 4 एंड 2, ठीक है। इसके जो राइटर है वो अनिल सिंह जी हैं। और आप देख सकते हो, सिर्फ मोटाई आप देख सकते हो, इतनी मोटी बुक है। और ये मैंने अमेजोन से ही परचेज की है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका रेट है वो 297 है, ठीक है। अमेजोन पे देख सकते हो कि आज की डेट में क्या रेट है, मैंने नहीं देखा, आप देख सकते हो। और क्योंकि पहले की मंगाई हुई है मेरे पास। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेनली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स की कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए पहला चैप्टर जो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं एंगुलर के, व्हाट इज एंगुलर, व्हाट आर द एंगुलर प्रीरिक्विजिट्स, व्हाट इज एंगुलर CLI, हु हाउ टू अपडेट एंगुलर CLI, ठीक है। और इसमें जो एंगुलर 2, 4, 5, 6 और इवन 7 भी है दोस्तों। तो एंगुलर 7 तक में क्या जो है हमारे पास नए फीचर्स इंक्लूडेड हैं हर एक वर्जन में टिल 7, वो आपको बताया गया है। व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है एंगुलर में, वो बताया गया है। व्हाट इज आर्किटेक्चर ओवरव्यू ऑफ एंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया एंगुलर के, और इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड वर्सेस प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ठीक है, तो ये भी बताया गया है। फिर व्हाट इज क्लास डेकोरेटर, ठीक है, क्लास डेकोरेटर के बारे में बताया गया है। फिर व्हाट इज ऑब्जर्वेबल, व्हाट इज लाइफ साइकिल हुक। फिर बताया गया व्हाट इज मॉड्यूल व्यू इंजन, ठीक है। मैं और पास से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा होपफुली। यहाँ पे सेकंड जो चैप्टर है वो है एंगुलर कंपोनेंट्स का, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट इन एंगुलर, व्हाट इज एन एंट्री कंपोनेंट, व्हाट डज एंगुलर नीड एंट्री कंपोनेंट्स, राइट। तो इस तरीके से देखिए बहुत बढ़िया है। तीसरे चैप्टर में एंगुलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टिव्स हैं, जैसे एट द रेट। तो कोई भी डायरेक्टिव अगर आप खुद मतलब डिफाइन करते हो तो उसके पहले आपको एट द रेट सिंबल लगाना होता है, एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट डायरेक्टिव, ठीक है। कस्टम डायरेक्टिव आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी बताया गया है इसमें। फोर्थ चैप्टर में मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। व्हाट इज अ मॉड्यूल, ठीक है। व्हाट आर द एट द रेट NG मॉड्यूल्स, मेटा डेटा, प्रॉपर्टीज, वाई वी यूज NG मॉड्यूल्स, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें अंदर देख सकते हो कितने सारे पर्पस क्या है, ठीक है, NG मॉड्यूल बनाने का, ठीक है। अलग व्हाट टाइप्स ऑफ NG मॉड्यूल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीचर्स मॉड्यूल, ठीक है। तो बहुत सारे अब यहाँ पे ब्राउजर मॉड्यूल्स, कॉमन मॉड्यूल, फॉर्म्स मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल्स एंड HTTP क्लाइंट मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया। जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। व्हाट आर द डिफरेंस इन NG मॉड्यूल्स एंड जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है, जनरली तौर पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है क्योंकि बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है कि हम जावास्क्रिप्ट में भी मॉड्यूल बना सकते हैं, और NG मॉड्यूल जो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टिव्स एट द रेट लगा के, तो क्या डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। शुड यू इंपोर्ट ब्राउजर मॉड्यूल और कॉमन मॉड्यूल, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो है वो उसमें एंगुलर फॉर्म, टेम्पलेट और वैलिडेशंस के बारे में। तो नॉर्मली जनरली है हम लोग के पास
कि एक मान लो इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है कोई भी रिकॉर्ड में, तो हमें फॉर्म बनाना पड़ता है। फॉर्म में हम लोग डिफरेंट एंट्रीज को यूजर से फिल करा सकते हैं, उसे क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे वैलिडेशन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके टेम्पलेट्स वगैरह आप कैसे बनाओगे एंगुलर में, ठीक है, तो वो सारी चीजें दी गई है। फिर यहाँ पे जो चैप्टर 6 है दोस्तों, वो है एंगुलर एलिमेंट्स का। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, एनजी ऐड का क्या यूज होता है। ठीक है, तो ये है, कैन यू शो मी एग्जाम्पल ऑफ एन एंगुलर एलिमेंट। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। ठीक है, तो डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज इंजेक्टर, इंजेक्टर क्या होते हैं, इंजेक्टर प्रोवाइडर क्या होते हैं। ठीक है, वाई इंजेक्ट, हम लोग जो @ इंजेक्ट लगाते हैं वो क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज हायरार्किकल डिपेंडेंसी इंजेक्टर, व्हाट इज इंजेक्शन इंजेक्टर ट्री। तो देखिए सारी चीज बताई गई है। चैप्टर 8 में देखिए HTTP क्लाइंट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे HTTP क्लाइंट के बारे में बताया गया कि क्या है HTTP इंटरसेप्टर, क्या होता है HTTP हेडर्स है। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चंस है जो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस बताया जा रहा है यहाँ पे HTTP मॉड्यूल और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल में क्या डिफरेंस होता है, HTTP और HTTP क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है, HTTP हेडर्स क्या होते हैं। ठीक है, कस्टम हेडर क्या होता है। ठीक है, कस्टम हेडर आप कैसे सेट कर सकते हो, हाउ टू कैच एंड लॉग स्पेसिफिक एंगुलर एरर इन ऐप। ठीक है, तो ये सारी चीज बताएगी। एंगुलर सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है, कैसे आप एंगुलर सर्विसेज को सेटअप कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। सिंगलटन सर्विसेज क्या होती हैं वो बताया गया। अब राउटिंग है, अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन में आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाना है, ठीक है, आप पेज पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है, तो आप कैसे रिडायरेक्ट करोगे, उसके लिए आप राउटिंग और नेविगेशन का आप यूज करते हो। तो राउट्स क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। चैप्टर 11 में एंगुलर कंपाइलर के बारे में बताया गया है कि होता क्या है ये, और हमें कंपाइलेशन की एंगुलर में क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, वाई कंपाइल विद AOT के साथ हम इसे क्यों कंपाइल करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन JIT कंपाइलर एंड AOT कंपाइलर, क्या डिफरेंस बताया गया है। व्हाट इज एंगुलर कंपाइलर ऑप्शन। ठीक है, तो एंगुलर में कंपाइलर के और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो क्या चीज है ये कंपाइलर ऑप्शन। और EV रेंडर क्या होता है, बेजल कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चैप्टर 12 है दोस्तों, वो है एंगुलर पाइप्स। यहाँ पे पाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में दोस्तों बताया गया है। फिर चैप्टर 13 में बताया गया है कि सर्विस वर्कर्स क्या होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सर्विस वर्कर क्या होते हैं, किस तरीके से आप बना सकते हो, सर्विस वर्कर रजिस्टर कैसे करोगे, इंस्टॉल कैसे करोगे। ठीक है, हाउ टू कैश एंड रिटर्न रिक्वेस्ट, व्हाट इज एंगुलर लैंग्वेज सर्विस क्या होती है वो बताया गया है। चैप्टर 14 में सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में बताया गया है, एंगुलर यूनिवर्सल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एंगुलर यूनिवर्सल, हाउ टू इंस्टॉल यूनिवर्सल, व्हाई एंगुलर यूनिवर्सल, एंड व्हाट इज यूनिवर्सल वेब सर्वर। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब इन डेप्थ आपके पास दिए, बिगिनर से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। और चैप्टर 15 एंगुलर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर। व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक क्या होती है। ठीक है, जनरली तौर पे पूछ लिया जाता है, आजकल बहुत सारे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स होते रहते हैं दोस्तों, तो हमें उसको मेंटेन करना आना चाहिए, उससे कैसे हम बचेंगे अपनी वेबसाइट में। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। एंगुलर कुकीज के बारे में दिया है, कुकीज क्या होती है, कि एंगुलर के अंदर आप कुकीज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स क्या है कुकी के एंगुलर में, कुकी मेथड 132। ठीक है, व्हाट इज स्टेटफुल। ठीक है, कुकीज की लिमिटेशन क्या होती है, व्हाट इज स्टेटलेस, वेयर टू स्टोर टोकन, आप टोकन कहाँ स्टोर कर सकते हो। चैप्टर 17 में देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगुलर टेस्टिंग। तो नो डाउट एप्लीकेशन बनाओगे, उसके बाद आप कंपोनेंट्स बनाओगे, उनको टेस्ट भी करना होगा। तो टेस्टिंग के बारे में बताया गया किस तरीके टेस्ट करते हैं, क्या है टेस्टिंग, क्यों टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आप एंगुलर प्रोजेक्ट में टेस्टिंग को कैसे सेटअप करोगे। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज हमें क्यों करना पड़ता है, व्हाट इज टेस्ट फंक्शन। ठीक है, टेस्ट फंक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज जैस्मिन टेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या चीज है जैस्मिन। व्हाट इज टेस्ट बेड, टेस्ट बेड क्या होते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज है।
टेस्टिंग में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टाइप स्क्रिप्ट चैप्टर 18 में। ठीक है, नॉर्मली हम एंगुलर में जो कंपोनेंट बना सकते हैं या तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएं या फिर टाइप स्क्रिप्ट के, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट भी पूछ ले रहे हैं आपके पास। ठीक है, उनके भी क्वेश्चन हैं, तो बेसिक से एडवांस तक के अंदर भी आप देख लीजिए और आंसर भी सही दिए हैं। देखिए सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर, थोड़ा बहुत कोड के साथ भी दिया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया है। आप लोग जो है आप लोगों के लिए बढ़िया है। जो ये देखिए तो चाहे वो बिगनर हो एंगुलर में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए आपके पास ये बुक आप कंसीडर कर सकते हो और आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट हमें अपने प्रोफेशनल हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो जो आपने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डन किए हैं, तो उसमें अपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, और बहुत सारे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो वो नॉलेज तो आपको आती ही है। ठीक है, बट थ्योरिकली नॉलेज एज अ डेवलपर आप भूल जाते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो और एंड टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर थ्योरिकल भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकली भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको कोडिंग करा के भी देखेगा, तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बिगिनर के लिए तो है ही बहुत बढ़िया बुक और प्रोफेशनल्स के लिए भी है। ठीक है, अगर आप लोगों को आज का रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि एंगुलर की इंटरव्यू के लिए हम कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं, ये बुक हमें परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआओं में याद रखना।